Okay, okay, I got the option. Okay. Is everyone here? How many of you are here? Only Vanshika is here. Where's Vikram? हो गया निकुंज का सेटअप हो गया है? वंशिका निकुंज का सेटअप हो गया है क्या? Okay. And Vanshika is there, Nikunj is there. Let's wait for another students. Now you can take the mic. Yes, say. The emperor quickly the emperor. Hmm. Hari. आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है. द एम्परर है, एक राजा की बात हो रही है, एक एम्परर की, तो यहाँ पे होगा हरी. हम्म. हरी होगा यहाँ पे तो. हरीस तो वर्ब. हरी क्या है मेरे को बताओ, हरी वर्ब है, हाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हरी आएगा, हरीस नहीं आएगा. देखो हरी के आगे हमारा एस या फिर ई एस ऐड होता है, एस तो नहीं होता, ई एस भी नहीं होता, तो क्या होगा, हरी ही आएगा. ओके. इज इट जो मैंने लिखा है वो विजिबल है आपको? नाउ दिस इज विजिबल ना? 1 मिनट. हाँ 1 मिनट, मैं इसे सेट कर रही हूँ. नाउ इट्स विजिबल ना? Has Priyanshu and Anisha joined the group? Priyanshu and Anisha. Sister, where were you yesterday? Okay. I has been ill for 2 days. अच्छा जब तक और स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं चेष्टा आपको टेंसेस का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ जो मैंने अभी तक कराया है. ठीक है. ओके. द डे आफ्टर यस्टरडे आई थॉट इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर वो कॉन्सेप्ट छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर गलती से आपका छूट भी गया वो सारा टेंसेस में कवर हो जाएगा. वो सिर्फ बेसिक बता रखा था कि व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बता रखा था. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस छूट गया तो आपका मैं इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों को डाउट है वो टेंसेस में ही क्लियर होंगे, आज वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अभी इसकी रिकॉर्डिंग, ये वाले लेक्चर की, ये वाला अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए दोबारा सुनना है तो टीचमेंट ऐप पे जाके वहीं पे जहाँ पे भी क्लास शेड्यूल शो हो रहा है ना, क्लास शेड्यूल शो होगा आपको, वहां पे रिकॉर्डिंग रहेगा. तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इन केस किसी की रह गई या फिर कुछ भी कुछ समझ नहीं आया दोबारा देख लेना. आज से ही रिकॉर्ड हो रही है, कल तक कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी. ठीक है. तो मैं एक बार जब तक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं एक बार समझा देती हूँ मैंने कल क्या पढ़ाया. मैंने कल आपको समझाया व्हाट इज टेंसेस. चेष्टा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज टेंसेस? चेष्टा आर यू हियर? अच्छा मैं बताती हूँ टेंसेस क्या होता है. ये हमें डिनोट करता है टाइम ऑफ एक्शन. टेंसेस इज सिंपली जो हमें ये डिनोट करता है कि हमारा एक्शन, एक्शन मतलब इन इंग्लिश ग्रामर हम एक्शन किसे कहते हैं? इंग्लिश ग्रामर एक्शन किसे कहते हैं? इज इट? हाँ वर्क को तो कहते हैं, लेकिन मैंने कहा 1 मिनट.
हाँ देखो, जो भी एक्शन होता है, एक्शन को हम इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं वर्ब। जैसे सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट को मैं कहती हूँ डूअर। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। इट्स नॉट, इट्स नॉट क्लियर ना। नहीं, वो तो ठीक हो जाएगा, ब्लर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके। तो टेंसेस बताया, टाइम ऑफ एक्शन, जब हमें ये पता चले कि हमारा एक्शन कब हुआ है। एक्शन मतलब वर्ब, एक्शन मतलब कोई भी क्रिया, वर्ब। जब भी हमारी कोई वर्ब परफॉर्म की है, जो उसका टाइम बताता है वो होता है टेंस। टेंसेस बेसिकली क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन। मतलब ग्रामेटिकली बोले तो ये हमें बताता है कि हमारी वर्ब किस टाइम पे हुई है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम। मैंने कहा मैं खेल रहा था, इट मीन्स अभी नहीं खेल रहा, खेल रहा था। तो वो आपकी क्लासिफाइड होगी पास्ट में। मैंने कहा मैं खेल रही हूँ, इट इज क्लासिफाइड इनटू प्रेजेंट। मैंने कहा मैं खेलूंगी, ये क्लासिफाइड होगा आपका फ्यूचर में। अगर मैं क्लासिफाई करूँ टेंसेस को, तो टेंसेस क्लासिफाई होते हैं थ्री टाइप्स में। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। हमारे टेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के। पास्ट मतलब, व्हाट हैपेंड निकुंज? निकुंज म्यूट योर माइक। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर थ्री टाइप्स के होते हैं। पास्ट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, अब ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं फोर टाइप्स में। ये चारों क्लासिफाइड होते हैं फोर टाइप्स में। मतलब टोटल हमारे टेंसेस हो गए 12। टोटल कितने हो गए चेस चार्ट? 12, 4 4 4। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले कौन सा टेंस होता है? सिंपल, या फिर इसे ही हम कह देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कह देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, देन हमारा सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हमारा होता है प्रेजेंट, देन हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हु हैज जॉइंड द क्लास? प्रियांशु, हैव यू जॉइंड द क्लास? इज प्रियांशु देयर? ओके, अनीशा, इज अनीशा देयर? इज अनीशा इन ग्रुप क्लास? ठीक है। फ्यूचर देखो, प्रेजेंट में वो सिंपल प्रेजेंट, या फिर आप उसे कह सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकेंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारे फोर टाइप के टेंसेस हो। ऐसे ही फ्यूचर में होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमारा है पास्ट का। पास्ट का भी सेम ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे। इसका होगा हमारा सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट टेंस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर हुआ हमारा पास्ट, पास्ट परफेक्ट, देन हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो बेसिकली हमारे टोटल हमें जो टेंस पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं? 12। कितने पढ़ने हैं? कितने टेंसेस टोटल हमें पढ़, देखो प्रेजेंट और फ्यूचर तो टाइम अकॉर्डिंग एनालाइज है कि पास्ट जो हो चुका, प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जो होगा। लेकिन इनको भी, पास्ट के टाइम को भी चार टाइम की कैटेगरी में डिनोट किया है, प्रेजेंट के टाइम को भी चार कैटेगरी में डिनोट किया है, और फ्यूचर के टाइम को, जो आने वाला टाइम है, उसे भी आपकी फोर कैटेगरी में डिनोट किया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मैंने नेम ही बताया, डाउट भी नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
हमारे काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको बताया था कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? affirmative, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपके आ जाते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, देन डबल। डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? ओपन एंडेड, जो पहले बताया हुआ है। डबल इंटरोगेटिव होते हैं हमारे ओपन एंड, डबल इंटरोगेटिव ओपन एंडेड, जिसमें आप रीजन देते हो। WH फैमिली से बनते हैं। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये सारे क्या है हमारे डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव की बात करें तो मैंने कहा आर यू हैप्पी, जिसमें आंसर आता है हमारा यस या नो का, ये होते हैं हमारे क्लोज एंडेड। फिर हमारा था इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछ रही हूँ लेकिन नॉट लग गया। मैंने कहा आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज नॉट योर नेम, तुम्हारा नाम क्या नहीं है? तो ये क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव। आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब नॉट लग गया, नेगेटिव मतलब नॉट लग गया। देखो क्वेश्चन भी पूछ रहे हो प्लस नेगेटिव वर्ड भी यूज हो रहा है, मतलब नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड भी यहाँ पे यूज होगा। तो हमें अभी जो भी टेंसेस सीखने हैं ना, वो हमें सीखने हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में कैसे बनते हैं? नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? निकुंज समझ आ रहा है तुम्हें? निकुंज आर यू गेटिंग दिस? ओके, देन फर्स्ट हमारा टेंस है जो मैंने कल आपका स्टार्ट कराया था थोड़ा, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर आप इसे कह सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नेम है इस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम एक लेमैन की भाषा में बात करें, लेमैन मतलब जो नॉर्मली जिसको समझाते हैं, इसके लास्ट में आता है ताहे है। ओके ओके ओके। निकुंज व्हाट आर यू डूइंग? इज इट विजिबल नाउ? नहीं, इट्स गुड, बट हाँ इट विल डाउन फास्ट। व्हाट हैपेंड टू दिस क्वालिटी? ओके, मैं यहाँ पे ओरली बता देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा है ता है, ती है, ते है। नाउ इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? ओके ओके। ओके, देखो हर किसी, जब भी हम टेंसेस पढ़ेंगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जितना भी हमारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका यूज हम ना टेंसेस में सीखेंगे। मैंने जब आपको पोर्शन कराया था वर्ब का, मैंने कहा था हमारी जो वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब है, वो क्लासिफाई है दो में, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मैंने कहा था मेन वर्ब तो आपको बता दी थी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग। ये क्या है? आपकी क्रिया। जब मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, मैंने कहा था ये सारी आपको बताऊंगे टेंसेस में, बताया था, बोला था।
यस और नो? तो अब हम इस सारी हेल्पिंग वर्ब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ दो टेंसेस में यूज नहीं होती हमारी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। कौन कौन से में? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों के सिर्फ एफर्मेटिव में यूज नहीं होती, बाकी सब में यूज होती है। सिर्फ इन दोनों के एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती, बाकी सब में यूज होती है। अगर मैंने कहा एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही, आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब तो यूज ही नहीं हो रही, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करें? जब कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब की जगह हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म से ही करते हैं, वर्ब की फॉर्म को ही चेंज करते हैं। वर्ब की फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं? वो फास्ट मैडम, माय क्लास इज गोइंग ऑन। जब मैंने बात की कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो यूज ही नहीं होती, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को मैनिपुलेट करते हैं हम। वर्ब की फॉर्म को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं कहीं पे, और कहीं पे हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। मैम इसका क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस? इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है गो, जैसे कोई, हाँ, इसका मीनिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। वेट अ मिनट, चलो मैंने खाता हूँ। जब मैंने बात की एस या ई एस का क्या मतलब है, वर्ब के साथ लगना, मतलब कोई वर्ब के साथ, मैंने आगे नाम क्या तुम मेरे को, वेट अ मिनट। जब मैं बात कर रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, इसका मतलब है हमने वर्ब की फॉर्म ली, वर्ब की फॉर्म ली, जैसे गो ली, गो के साथ एस लगता है या ई एस लगता है? गो के साथ हम कौन सी, मैंने कहा ईट, ईट के साथ क्या लगता है, एस या फिर ई एस? एस। तो हमें ये देखना है जिसके साथ एस लगेगा उसके साथ एस लगाएंगे। कुछ वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस यूज करते हैं, कुछ वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है? आई के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, यू के साथ, दे के साथ, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस की, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ही, शी, इट, कोई भी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर हो, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया, राम, श्याम, निधि, नेहा, कोई भी नेम लिख रही हूँ मैं, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मैंने कहा काउ, तो काउ इज थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन, काउ इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। इज काउ थर्ड पर्सन सिंगुलर? इज काउ थर्ड पर्सन सिंगुलर? नो, हु सेड नो? काउ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। है, क्योंकि एक गाय की बात हो रही है, वही मैंने कहा काउज। ना तो मैं हूं ये, ना तुम। थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल है, मोर देन वन है, तो ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल।
यहाँ तक समझ आया? और मैं कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट में मैंने ये बता दिया ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज कहाँ कहाँ होता है? ता है, ती है, ते है, ये तो ठीक है, ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो मैंने बोल दिया लास्ट में आता है, ये मैंने कहा राम खेलता है। क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इट्स एन एफर्मेटिव सेंटेंस, राम खेलता है एक एफर्मेटिव सेंटेंस है या नहीं है? है। और राम प्लेज क्या हो जाएगा? राम प्लेज। मैंने कहा बच्चे खेलते हैं, अब क्या होगा? चिल्ड्रन प्ले। प्रियांशु व्हाट डिड यू से? चिल्ड्रन प्ले, किसी ने अभी चिल्ड्रंस बोला था। लेट मी क्लियर योर डाउट। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब होता है बहुत सारे बच्चे, मोर देन वन। कोई कोई ना बच्चा लिखता है चिल्ड्रंस, जो कि गलत है। चिल्ड्रंस जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, अपोस्ट्रोफी एस डाल के, अपोस्ट्रोफी एस डाल के हुआ, इट मींस ये आपको डिनोट कर रहा है पोजेशन। वो पहले की क्लास में बता चुकी हूँ इसका, बच्चों का ये। कम और केम में क्या डिफरेंस है? देखो कम मतलब कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम इसी की सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा ईट, एट, ईटन, एक बार वर्ब की तीन फॉर्म लेते हैं, ईट, एट, ईटन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो अभी जो डाउट्स आ रहे हैं ठीक है, जब टेंसेस खत्म होगा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, तभी मैंने कहा टेंसेस की क्लास कोई मत मिस करना। और टेंसेस टॉपिक का जो होमवर्क दे रही हूँ वो रोज करना, क्योंकि टेंसेस क्लियर है तो हाफ ऑफ द ग्रामर आपकी क्लियर है। क्योंकि आपको यहाँ पे पता चलेगा वर्ब, देखो वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी क्रिया है। देखो वर्ब की पांच फॉर्म होती है बेसिकली, हमें पढ़ाई थ्री जाती है, क्योंकि फोर्थ जो फॉर्म होती है वो बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस से। एक फॉर्म बनती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। अगर मैं इसी की पांचों फॉर्म बनाऊं वर्ब की, ईट मतलब खाना खाना, एट मतलब खाया था, ये पास्ट में यूज होती है, ये यूज होती है हमारी परफेक्ट टेंस में, जो आप अभी आगे सीखोगे। ठीक है। फिर मैंने बनाई इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईट, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। ईटिंग आपको पता है आईएनजी हम लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो कम मतलब आ रहा है, सॉरी आता है, और केम मतलब आया था। कभी आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो केम हुई सेकंड फॉर्म। कम मतलब राम मेरे घर आता है, राम कम्स टू माई होम, राम मेरे घर आया था, राम केम टू माई होम। नाउ इज इट क्लियर प्रियांशु? Priyanshu, is it clear the difference between come and came? ओके देखो कम मतलब, देखो हम सिंपल समझो, कम इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई भी क्रिया है, वर्ब क्या है? कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन, उसकी पांच फॉर्म्स होती है। कितनी होती है? फाइव। फाइव फॉर्म्स होती है, तो ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकंड सेकंड होती है। जब वो पास्ट टेंस में यूज होगी मैं बताऊंगी, मैं इस पूरे टेंसेस में यही पढ़ोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होगी। अभी तो बिल्कुल मतलब इतना बड़ा टेंसेस है, उसको सिर्फ इतना समझा है हमने। जब हमारा पूरा टेंसेस क्लियर हो जाएगा ना, सारे डाउट हट जाएंगे कि टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, कौन सी किसके साथ लगती है। कम एंड केम अभी तो दिया मैंने, अभी तो बोला मैंने कहा राम, चलो राम की जगह दे लेते हैं, दे कम टू स्कूल, दे केम टू माय प्लेस भी लिख सकते हैं। दे कम टू स्कूल, दे कम टू स्कूल मतलब वो, वे लोग स्कूल आते हैं। कम, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अभी बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दे कम टू स्कूल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, लास्ट में आना चाहिए ता है, ती है, ते है, तो वे लोग
स्कूल आते हैं। दे केम टू माई प्लेस मतलब मेरी जगह, मेरे घर। तो वे लोग हम मेरे घर आए थे। केम मतलब आए थे, पास्ट की बात है। मैंने कहा प्रियांशु तुम कल, प्रियांशु केम टू माई होम। मैंने कहा प्रियांशु। यस। यस श्रेष्ठा बोलो। हाँ हाँ, कोई भी वर्ब यहाँ पे एक वर्ब के लिए यूज नहीं हो रहा। मैं जितनी भी वर्ब्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, सब वर्ब के लिए जर्नल रूल्स होते हैं, इनके जर्नल रूल्स होते हैं, मतलब सब पे अप्लाई होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कभी कभी। वो जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाओगे थोड़ा क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे अगर ईट लगा रहे हो तो दे ईट लंच एट 5 o'clock। ठीक है, मैंने कहा वो अपना लंच 5 बजे करते हैं। मैंने कहा कल लेट हो गया लंच करने में, कल लंच 5 बजे किया। तो दे एट देयर लंच एट 5 o'clock यस्टरडे, मतलब कल उन्होंने अपना लंच 5 बजे किया। यहाँ पे एट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये बिल्कुल क्लियर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, ये सब क्लियर हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी जो समझा रही हूँ ना, सिर्फ उसमें जो डाउट है वो पूछो, क्योंकि जैसे जैसे टेंसेस आगे बढ़ेंगे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ओके। ओके। किसी यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा कल मैंने ये, इज अनीशा देयर? अनीशा? ओके ओके। ओके जस्ट टेल मी वन थिंग कि वर्ब की जो मैंने बताया था कल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? यस और वेरी गुड। और क्या बताया था? कोटेशन, कोटेशन बताया था। कोटेड वर्ड ऑफ एक्टर, एक्टर्स मतलब फेमस पर्सनालिटी बोला था बेसिकली मैंने। फेमस पर्सनालिटी मतलब, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी? बताए थे यूज, कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हम रूटीन की बात। नॉट विजिबल? इज इट विजिबल नाउ? मैंने सिंपल लिखा है वेट, इट्स गेटिंग ब्लर। अभी मैंने लिखा है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या लिखा है? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट कब हम यूज करते हैं? जब हम, इट्स ब्लर, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। इट्स नॉट ब्लर, इट्स नॉट ब्लर, नाउ इट्स नॉट ब्लर। ओके। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब भी हम बात करते हैं रूटीन की, किसकी बात करते हैं हम? रूटीन एक्शन की बात करते हैं, रूटीन एक्शन। देखो जब भी हम बात करते हैं रूटीन एक्शन की, रूटीन एक्शन मतलब जो काम हम रोज करते हैं रूटीन में करते हैं। मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर ये करता हूँ, मेरा रूटीन है 5 बजे उठने का। तो ये क्या हो गया? रूटीन एक्शन। हैबिट, जब हम किसी हैबिट की बात करते हैं, हैबिट मतलब आदत,
मेरी आदत है, मैंने कहा मेरी आदत है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। दिस इज माई हैबिट। अगर आप किसी की हैबिट डिनोट कर रहे हो तो यू विल राइट, so you would write habit in present indefinite में हम किसी की हैबिट बताते हैं, कोई रूटीन एक्शन बता रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल मतलब कोई कहानी से शिक्षा मिल रही है हमें। जितनी भी मोरल होती है ना स्टोरी की, मोरल मतलब छोटी क्लासेस में हमने प्ले स्कूल में या प्री स्कूल में पढ़ा है मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है। मोरल साइंस सब्जेक्ट भी होता है काफी स्कूल्स में। व्हाट हैपेंड ज्येष्ठा? ओके 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 ओके। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब हम बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल मतलब कोई स्टोरी मिल रहा है। जैसे मैंने रैबिट वाली थी एक, प्रियांशु, इट्स इट्स ब्लर अगेन, यू हैव अ डाउट? यस प्रियांशु। अच्छा साइकोलॉजिकल, नाउ आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी। आपको कोई स्टोरी से कुछ मिला, जैसे मैंने कहा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस मतलब जो धीरे चलता है वो रेस जीतता है। ये एक स्टोरी थी रैबिट की और टॉर्टोटाइज की। डू यू रिमेम्बर? सबने अपने चाइल्डहुड में पढ़ी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मोरल मतलब कहानी से शिक्षा मिल रही है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई। फिर मैंने आपको बताया था, इसके बाद क्या बताया था? यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? मैंने कहा चेस्टा 5 बजे उठती है, इज इट अ यूनिवर्सल ट्रूथ? मैंने कहा चेस्टा सुबह उठती है, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है? जितने भी हमारे साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट मतलब साइंस फैक्ट, मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या? ये हर यूनिवर्सल ट्रुथ, ये साइंस में फैक्ट है, ये पढ़ाया जाता है और ऐसा होता है। जितने भी मैथमेटिकल फैक्ट्स है, जितने भी मैथ्स के फैक्ट है, मैंने कहा 2 + 2 = 4। हाँ ये है, टू को टू से ऐड करोगे तो आंसर 4 ही आएगा। तो ये क्या है? हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैंने कहा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हाँ, ये हमने मैथ्स में पढ़ा है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर कोई भी, या फिर कोई फैक्ट आ जाए आपके सामने, फैक्ट मतलब जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है। मैंने कहा द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हाँ सन ईस्ट से ही निकलता है, ये प्रूव हो चुका है। या फिर साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल फैक्ट हो, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफिकल? बताओ। हाँ देखो, सबसे पहले समझते हैं फिलोसफिकल का मतलब क्या होता है और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल को हम हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब जो हमारे अंतर मन से रेलेवेंट है। साइकोलॉजिकल फैक्ट है, कभी आपने पढ़ा होगा ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो स्टूडेंट्स थोड़े बड़े हैं, इकोनॉमिक्स जिनके पास है शायद उन्हें पता हो, यहाँ पे तो शायद है नहीं कोई। जब आप बड़े क्लासेस हो जाओगे तो पढ़ोगे ह्यूमन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट भी होता है। साइकोलॉजी मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है, वो होता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट। जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है वो क्या होते हैं? हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइकोलॉजिकल मतलब मैंने कहा जब किसी चीज के रेट बढ़ते हैं, जब किसी चीज के प्राइस बढ़े, कोई गुड है मतलब ये मार्कर है, अभी ये मानो मार्केट में 20 का मिल रहा है, 40 रुपीज का हो जाए तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन से रेलिवेंट फैक्ट कि किसी चीज का
प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड कम होगी। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और फिलोसफिकल मतलब फिली इज अ रूट वर्ड। रूट वर्ड्स होते हैं, मतलब जिसमें ये फिली वर्ड ऐड होगा ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। फिलोसफिकल मतलब लव लाइफ से रेलेवेंट। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल है, अ फादर, एक सेंटेंस एग्जांपल दे, इज इट विजिबल? अ फादर लव्स हर मोर देन हिज son. A father, a father loves her daughter. A father loves his daughter more than his son. ये क्या है, ये फिलोसफिकल है। फिलोसफिकल मतलब लव से रेलिवेंट है। सेंटेंस का मीनिंग है, एक फादर अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है अपने बेटे से। तो ये क्या है, ये फिलोसफिकल सेंटेंस है। तो फिलोसफिकल है, तो हमने इसमें कौन सा रूल लगाया? अ फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बताओ। अ फादर मतलब एक फादर, थर्ड पर्सन। हाँ, ये फिलोसफिकल है। ये फिलोसफिकल मतलब लव से रेलिवेंट है। यहाँ पे ये सेंटेंस, जितने भी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल सेंटेंस होते हैं, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। तो यहाँ पे अ फादर मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो यहाँ पे लव की जगह क्या आ गया, लव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएससी तो आएगा। तो लव क्या है, यहाँ पे क्रिया एक वर्ब है, लव के साथ एस लगा। समझ आया यहाँ तक? श्योर? देखो नहीं समझ आया तो देखो, टेंसेस बहुत टिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल है। अगर अगर समझ नहीं आ रहा, समझ आ गया तो बहुत इजी है। तो आप क्या करना, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, एक बार और सुन लेना। जब ये क्लास ओवर हो जाए, जब भी टाइम मिले, एक बार और ये लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये वीडियो आप टीचमेंट ऐप पे जाओगे, वहां पे जो क्लास शेड्यूल का सेक्शन आएगा ना, वहां पे आएगा 5 o'clock बैच करके आएगा इंग्लिश बेसिक का, जिसमें आपने ज्वाइन किया है। वहीं पे क्लिक करोगे ना, 3 बटन होंगे, वहीं पे आएगा क्लास, रिकॉर्डेड क्लास। वहीं पे ऑप्शन होगा सेकेंड, रिकॉर्डेड क्लास, उसमें ये वाला आपको दिख जाएगा, ये विजिबल होगा। ओके? नहीं समझ आया तो मैं एक बार कर दूंगी, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं बता दूंगी। स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं बता दूंगी आप सबको। ओके? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने कल यही कराया था चेष्टा, मैंने कल वाली क्लास रिपीट की है। अभी मैंने कुछ भी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाया ही नहीं। कल मैंने यहीं तक पढ़ाया था। मैंने आज न्यू टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड क्लास हो गई आप सबकी। और मैंने कहा था ये, क्योंकि अनीशा भी नहीं आई आज, वो भी ये वाली क्लास ले लेगी। और किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल बिगनिंग से है, ठीक है? रिकॉर्डेड है, ये कभी भी देख सकते हैं। देखो अब मैंने ऐसा, टेंसेस, अभी टेंसेस को 15 डेज लगेंगे कम से कम, चेष्टा। इट टेक्स अराउंड 15 डेज टू कंप्लीट द टेंस, मे बी इट टेक्स मोर देन दैट। फिर हमारे कंडीशनल सेंटेंस होंगे, फिर मोडाल्स होंगे। देखो टेंसेस मैं बहुत धीरे कराती हूँ, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। टुडे इज द सेकंड क्लास ऑफ टेंसेस, और हमने अभी सिर्फ 12 कैटेगरीज है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी पूरी ही नहीं पढ़ी। अभी तो मैंने सिर्फ एफर्मेटिव बनाया। मैंने कहा वे लोग दौड़ते हैं। हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? वे लोग दौड़ते हैं। देवर, देवर किसने कहा? मैंने, योर नेम चेष्टा। वर तो चेष्टा मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, वर का। वर तो मैंने अभी आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कराया। अभी मैंने आपको बताया वर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और वॉज और वर तो मैंने आपको ये बताया था पास्ट में आती है। वे लोग दौड़ते हैं, उनकी हैबिट है। या लास्ट में सिंपल देखो, ते है आ रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। एफर्मेटिव सेंटेंस है, वे लोग दौड़ते हैं। यस और
नो, इट्स नॉट एन एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, जिसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड ना लगाओ। वे लोग दौड़ते हैं, तो दे रन। अगर मैंने कहा वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही रन, ही रन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस यूज करते हैं। निकुंज, वेयर आर यू? निकुंज, वंशिका, इज निकुंज देयर? तो वाई आंसरिंग? निकुंज, वाई आर यू नॉट आंसरिंग? निकुंज, आर यू देयर? निकुंज, आई एम टॉकिंग टू यू। Vanshika, where is Nikunj? He is not answering to me. Why he is not answering? Nikunj, Nikunj, why are you not answering? Why are you not participating in class? जब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? आज तो सेकंड टाइम समझा है तब भी समझ नहीं आ रहा। तुम ये समझो निकुंज, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है ना, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ता है, ती है और ते है। प्रियांशु एंड निकुंज जो बोथ आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो क्यों नहीं समझ आ रहा निकुंज तुम्हें? और निकुंज फिफ्थ क्लास में, आई एम टॉकिंग टू निकुंज, निकुंज को नहीं आ रहा। फिफ्थ क्लास में, और फिफ्थ क्लास में बहुत अच्छे से ये टेंसेस समझ आ जाएंगे। ठीक है, जिस बस ये याद रखो निकुंज, तुम जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो क्या होता है हमारा? वो क्या होता है निकुंज हमारा? निकुंज, निकुंज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब मेरे को निकुंज आंसर देगा, वह दौड़ती है। ओनली निकुंज विल आंसर मी, वह दौड़ती है। निकुंज, वह दौड़ती, ही है। वाई आर यू यूजिंग हैज? मैंने कब बताया तुम्हें हैज आएगा? कल भी तुम यही मिस्टेक कर रहे थे। मैंने तो बताया ही नहीं, हैज का यूज अभी मैंने सिखाया ही नहीं कुछ तुम्हें। तो मैंने जो चीज नहीं सिखाई वो क्यों बोल रहे हो? ही हैज रन मतलब वो दौड़ रहा, वो दौड़ चुका है, ये आगे सीखोगे। मैंने तो अभी कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं बताई, मैंने यही कहा एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। फिर तुम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, वह दौड़ती है, वह दौड़ता है, ही रन्स। वर्ब के फर्स्ट, वर्ब की फॉर्म को ही मैनिपुलेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी रन्स। क्या हो जाएगा? निकुंज आंसर देगा, वह खाना खाता है। वह खाना खाता है, निकुंज क्या होगा जल्दी बताओ? ओनली निकुंज। निकुंज, निकुंज, अब मैं थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे बहुत तेज। वॉच कैसे आएगा? निकुंज, हाउ वुड यू यूज? ही वॉज क्यों आएगा निकुंज? खाता है, ताहे आ रहा है ना लास्ट में, तो ही ईट्स फूड। समझ आया निकुंज? पक्का? नहीं आ रहा तो बता दो, मैं तुम्हें इस ग्रुप से निकाल दूंगी, तुम्हारी वैसी नॉर्मल क्लास लूंगी। फिर मैं नहीं सिखाऊंगी, फिर टेंसेस नहीं समझ आ रहे तो तुम आंसर ही नहीं दे रहे। एटलीस्ट आंसर तो दो क्लास में। गलत होगा सही होगा वो तो अलग बात है, आप ट्राई ना करो तो ये तो गलत चीज है ना। निकुंज, आर यू गेटिंग मी? श्योर? सबसे पहले निकुंज का होमवर्क आएगा कल।
और होमवर्क है, 3 एक्सरसाइज दी थी, अब तीनों एक्सरसाइज करनी है। मैंने ग्रुप पे भेज दी थी आज। आज नेगेटिव सेंटेंस नहीं करा रही, कल कराऊंगी। जो 3 एक्सरसाइज मैंने भेजी है वो तीनों एक्सरसाइज का होमवर्क करके ग्रुप पे सेंड करोगे सब। मैं 79 भी भेजी हुई है। नहीं नहीं, सबको तीनों एक्सरसाइज भेजनी है। जो मैंने नहीं भेजी मैं दोबारा भेज दूंगी, ओके। करके भेज। अच्छा, जिन्होंने नहीं भेजी वो दोबारा भेज देना, ओके। आपका होमवर्क है। मैं अभी आपको बुक में भेजूंगी 78, 79 और 80 एक्सरसाइज। ये तीनों एक्सरसाइज करके होमवर्क भेजना है ग्रुप में। नो, it's 7 not 8. It's visualizing like 7. Okay, got it? Okay, then bye.